चलो इधर ध्यान दो। कांकेर डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है ना? चलो बनाओ साथ साथ। बताओ कब बनेगा कांकेर डिस्ट्रिक्ट? मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? तहसील कितना है यहाँ? ये आपका कांकेर डिस्ट्रिक्ट, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर। ठीक है, बनेगा। चलो बनाते चलते हैं फिर। ये कांकेर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? नारायणपुर, उधर कोंडागांव, इधर आपका मोहिला मानपुर, ये आपका बालोद और उधर आपका तरी। तो यहाँ कुरु धमतरी, तरी के बाद पुरूर, पुरूर से कहाँ जाएंगे? कांकेर। कांकेर से कल केशकाल घाटी पहुंच गए थे। एनएच कौन सा है ये? किलोमीटर 636 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन छत्तीसगढ़। इधर आपका नारायणपुर है, यहाँ आपका राव घाट माइंस, यहाँ आपको मिलेगा भानु प्रतापपुर। तो ये आपका नारायणपुर से भानु प्रतापपुर होते गौंडी होते चला जाएगा स्टेट हाईवे 5, याद रखना, स्टेट हाईवे 5 बनेगा। चलो कहाँ तक हो गया? राव घाट माइंस से निकल जाएंगे तो ये स्टेट हाईवे नंबर 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आपका मानपुर है क्या ऊपर? मानपुर। ठीक, मानपुर से हम निकल जाएंगे, सीधे आ जाना है, राव घाट माइंस आना है, राव घाट माइंस से कांकेर चले जाएंगे, कांकेर से हमको चलना है सिहावा चलना है। सिहावा,
और सिहावा से मैनपुर चलना है। स्टेट हाईवे कौन सा हो जाएगा? तो 2 स्टेट हाईवे, 1 नेशनल हाईवे याद रखना है। चलो बनाते चलो, ध्यान से, है ना। यहाँ पास केशकाल घाटी आ गए थे। केशकाल घाटी से ऊपर चलेंगे पंचवटी। पंचवटी अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको ठीक है। पंचवटी के बाद आ जाएंगे कांकेर। ठीक, कांकेर के बाद आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे चारामा। ठीक है, यहाँ बीच में आ जाएंगे लखनपुरी। लखनपुरी याद रखना। ठीक है, पंचवटी, कांकेर, लखनपुरी, चारामा, जगदलपुर बस्तर में आएगा। ठीक, हम लोग कांकेर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, केशकाल घाटी से आएंगे ऊपर पंचवटी, कांकेर, लखनपुरी, चारामा। ठीक, इधर आ जाएंगे नरहरपुर। कौन सा जगह? नरहरपुर से नीचे आ जाएंगे कन्हारपुरी। कन्हारपुरी। रावघाट माइन से ऊपर चलेंगे, रावघाट माइन से ऊपर आ जाएगा अंतागढ़। अंतागढ़ से ऊपर आएंगे कोमलसार। कोमलसार से ऊपर आएंगे आरी डोंगरी। आरी डोंगरी। आरी डोंगरी से ऊपर चलेंगे मेटा बोदली। मेटा बोदली। मेटा बोदली से ऊपर चलेंगे हाहालद्दी। हाहालद्दी से ऊपर चले जाएंगे चार गांव। चार गांव और ऊपर चले जाएंगे भानु प्रतापपुर। ठीक है, रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानु प्रतापपुर। अंतागढ़ के अंदर 2 जगह अलग से याद रखना है। तांदुल। कौन सा जगह? और कुमकाकुरुम। तांदुल और कुमकाकुरुम को अलग से याद रखना है। ठीक, इधर चले जाएंगे दुर्ग कोंडल। ठीक है, नीचे आ जाएंगे कोयली बेड़ा। बीच में आ जाएंगे सोनदेही करके जगह पड़ेगा, सोनदेही। और मिच गांव एक साथ पढ़ना है। सोनदेही मिच गांव एक साथ। सोनदेही और मिच गांव एक साथ याद रखना है। यहाँ आपका आ जाएगा मलाज कुंडम माउंटेन। कौन सा? मलाज कुंडम पहाड़ी। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे गड़िया माउंटेन, गड़िया पहाड़ी। कौन सा? गड़िया पहाड़ी। ये आपका है रावघाट की पहाड़ी। ये आपका है अंतागढ़ की पहाड़ी। ये आपका है यहाँ भानु प्रतापपुर पहाड़ी। तो माउंटेन याद रखना है। ठीक है, इधर आपको बताया था राजहरा पहाड़ी। इधर आपको याद रखना है सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी। यहाँ आपका गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ी।
यहाँ आपका आएगा मलाच कुंडम पहाड़ी। अंतागढ़ पहाड़ी, भानु प्रतापपुर, रावघाट पहाड़ी। ठीक है, ये आपका गड़िया पहाड़ी में एक फोर्ट मिलेगा, किला। ठीक, किले का नाम याद रखना है, धर्मदेव कंडरा किला। धर्मदेव कंडरा, कंडरा किला, फोर्ट है ये। ठीक है, यही आपको एक मंदिर मिलेगा माता जी का, बातचीत नहीं, क्या हो गया? ठीक है, मंदिर आपको याद रखना है, सिंह वाहिनी माता मंदिर। यही आपको एक केव याद रखना है, जोगी केव, जोगी गुफा। फोर्ट लिखा हूं, फोर्ट लिखा हूं यहाँ। ठीक है, हाँ, सिंह वाहिनी माता का मंदिर है। फोर्ट आपका धर्मदेव कंडरा है। ठीक है, ये एक पौंड है, तालाब है, जिसका नाम सोनई रुपई, सोनई रुपई तालाब। सोनई रुपई तालाब है। ठीक है, सिहावा पहाड़ी से कौन सा रिवर निकलेगा? महानदी निकल करके इधर चला जाएगा ऊपर। इसके कारण कल पढ़े थे, केशकाल घाटी के कारण। महानदी लंबाई, महानदी 286। ठीक है, मलाच कुंडम से कौन सा रिवर? दूध नदी। मलाच कुंडम से ये दूध नदी है। दूध नदी पर मलाच कुंडम की पहाड़ी से ही वाटरफॉल बनेगा, मलाच कुंडम वाटरफॉल। मलाच कुंडम वाटरफॉल जलप्रपात। जहां दूध नदी महानदी मिल रहा है, वहां एक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, दुधावा प्रोजेक्ट। दुधावा प्रोजेक्ट आपका बनेगा 1963। डेट सही याद रखना है। दुधावा प्रोजेक्ट कब? 1963 याद रखना है। भानु प्रतापपुर से कौन सा रिवर? कांदुला ऊपर जाएगा, और राजहरा की पहाड़ी से परलकोट या कोटरी नदी आएगा। ठीक है, यहीं पास परलकोट नाम की जगह से जाएगा, इसलिए परलकोट नदी बोलते हैं। यहाँ आपको पखांजूर मिलेगा। बनेगा, ये आपका कोटरी रिवर। कोटरी रिवर की लेंथ 135 किलोमीटर। परलकोट के पास परलकोट प्रोजेक्ट बनेगा, जिसका डेट बताता हूँ, उसका डेट याद रखना, बाकी का जरूरत नहीं है। ठीक, परलकोट प्रोजेक्ट। यहीं से एक और छोटा सा रिवर निकलेगा, मथोली नदी। मथोली नदी पर खैरकेट्टा प्रोजेक्ट, खैरकेट्टा।
इधर दो छोटा छोटा नदी और बना लेना है। देवधा रिवर, देवधा नदी, नैनी नदी, नैनी नदी पर मयाना प्रोजेक्ट, सहारा इरिगेशन, कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ आएगा आमा बेड़ा, बांदे, तहसील आपका कौन कौन सा? कांकेर, चारामा, नरहरपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, दुर्ग कोंडल और पखांजूर पुराना। ठीक है, आमा बेड़ा, कोयली बेड़ा, बांदे, एक छूट गया ना, सरोना। ठीक है, हाँ बना लेना है सरोना। ये नए तहसील। देखा? इधर दुर्ग कोंडल, टीटी लिखा हूँ, वो सारा तहसील है। मथुली नदी पर खैरकेट्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, हाँ रुक जाओ, हाँ एक एक करके पूछो। सोनई रुपई तालाब है। ये मथुली नदी पर खैरकेट्टा प्रोजेक्ट है, ये कोटरी नदी पर परलकोट प्रोजेक्ट है। कोट, परी से प्रोजेक्ट आप लोग पूरा लिखो ना, परियोजना। परी मत लिखो, परियोजना है वो, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। ऐसा कोरा कॉपी लेकर आना है। 5 ठो रंगीन वाला पेन ले आना है, 5 ठो लाना है। हो गया। पखांजूर, पखांजूर तहसील है वो भी। टीटी लिखा हूँ, वो सब तहसील है। टोटल कितना तहसील? 11 होगा। जल्दी बनाओ। चारामा में 2 गुफा आपको बनाना है, उड़कुड़ा और खैरखेड़ा गुफा। चारामा में ही आएगा। कौन कौन सा? उड़कुड़ा गुफा और खैरखेड़ा, ये 2 केव। उड़कुड़ा और खैरखेड़ा। उड़कुड़ा, यही आपको गोटी टोला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। गोटी टोला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, गोटी टोला। यहाँ बनाना है नथिया नवा गांव।
नथिया नवागांव अलग से, कुलगांव, और इच्छापुर। ये अलग अलग जगह है बट एक साथ बना लेना है। नथिया नवागांव, कुलगांव और इच्छापुर। ठीक है। यहाँ आपको बनाना है पिंजाडीन वैली। पिंजाडीन ज्यादा हिस्सा कांग इसमें नारायणपुर है। पिंजाडीन, पिंजाडीन वैली। इस पिंजाडीन घाटी से ही आपका एक रिवर निकलेगा, जोगी रिवर। जोगी नदी बहेगा। कौन सा? नीचे आएगा जोगी नदी। और इस जोगी नदी पर कांकेर में चर्रे मर्रे वाटरफॉल। चर्रे मर्रे। ठीक। चर्रे मर्रे वाटरफॉल जोगी नदी पे। तो इतना कम से कम याद होना चाहिए। चलें आगे। हो गया सबका? चलो अब पढ़ते हैं, फिर आप लोग आराम से लिखना है। बंद करो कॉपी वगैरह। हो गया? जल्दी बनाओ ना तो जी। चले फिर बताऊं। इतना जगह कम से कम आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। चलो, कांकेर जिला कब बना? बंद करो कॉपी वॉपी, बंद करो, बंद कर दो। ध्यान से अब एक एक चीज पढ़ना है। कांकेर डिस्ट्रिक्ट कब? 1990। 1998 में टोटल K4J2M1D2, K4J2M1D2, K4 9 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। कस K4 से कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। कांकेर, कवर्धा, कोरबा। K4 के बाद J2 जैसे जशपुर, जांजगीर, चांपा। M1 से महासमुंद, D से धमतरी और D से दंतेवाड़ा। 9 जिला बनेगा। कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। J2 जैसे जशपुर, जांजगीर, चांपा। M1 से महासमुंद, D से धमतरी और D से दंतेवाड़ा। ठीक। टोटल कितने? 9 जिले बनेंगे। K4J2M1D2, K4J2M1D2 याद रखना है। बनेगा? बनेगा। कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, जशपुर, जांजगीर, चांपा, महासमुंद, धमतरी और दंतेवाड़ा। ठीक है। तहसील कितना है? तो 11 तहसील। ऐसा याद करना है। कांकेर, चारामा, नरहरपुर। कांकेर, चारामा, नरहरपुर। कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंडल और पखांजूर पहले।
ठीक है, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंडल और पखांजूर, ये पहले पुराने हैं। नए में कौन कौन सा? सरोना, सरोना हो जाएगा, आमाबेड़ा, कोयली बेड़ा और बांदे, ये नए तहसील। सरोना, आमाबेड़ा, कोयली बेड़ा और बांदे। सरोना, आमाबेड़ा, कोयली बेड़ा और कांकेर, चारामा, नरहरपुर, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंडल और पखांजूर। सरोना, आमाबेड़ा, कोयली बेड़ा और बांदे। सरोना, आमाबेड़ा, कोयली बेड़ा और बांदे। ठीक, याद हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है ना। नरहरपुर कन्हारपुरी में मिलेगा ग्रेनाइट। कौन सा मिनरल्स? नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट। नरहरपुर कन्हारपुरी में, नरहरपुर कन्हारपुरी में, यहां से शुरू करना है। रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानुप्रतापपुर, पूरा बेल्ट, पूरा में मिलेगा लोहा, आयरन, पूरा आयरन माइंस है ये, ठीक। लेकिन तांदुल कुमकाक्रू में मिलेगा बॉक्साइट। सोनदेही मिज गांव में मिलेगा सोना, गोल्ड मिलेगा। तो इतना मिनरल्स कांकेर में याद रखना है। ग्रेनाइट कहाँ कहाँ? नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट, लोहा। रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटाबोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानुप्रतापपुर में लोहा, ठीक है। तांदुल और कुमकाक्रू में बॉक्साइट, तांदुल कुमकाक्रू में बॉक्साइट, तांदुल कुमकाक्रू में बॉक्साइट। सोनदेही मिज गांव में सोना, सोनदेही मिज गांव में, सोनदेही मिज गांव में सोना, सोनदेही मिज गांव में। नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट, नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट। तांदुल कुमकाक्रू में बॉक्साइट, तांदुल कुमकाक्रू में बॉक्साइट, ठीक है। रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटाबोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानुप्रतापपुर में आयरन, लोहा, ठीक है। और तांदुल कुमकाक्रू में बॉक्साइट। सोनदेही मिज गांव में सोना, सोनदेही मिज गांव में बनेगा। याद करना है, देख देख के नहीं बताना है, समझ आ रहा है? याद हो गया? थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा करना है, ठीक है। नरहरपुर, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे दिमाग लगाना है और चुप रहना है शांति से। नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट, ऐसे ही पढ़ना है। नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट, नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट, ऐसा पढ़ना है। नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटाबोदली, हाहालद्दी, चार गांव, भानुप्रतापपुर में लोहा, तांदुल कुमकाक्रू में बॉक्साइट, सोनदेही मिज गांव में सोना, ऐसा पढ़ना है। सोनदेही मिज गांव में, चले आगे। चलो अब एक एक जगह बताते चल रहे हैं, ध्यान से याद करते चलना है। सरोना आपका तहसील हो गया। पंचवटी, कल क्या बताया था? पंचवटी रामायण कालीन स्थल है, यहीं से सीता माता का हरण हुआ था। सीता माता का हरण स्थल। रावण ने क्या किया? मारीच नाम का एक राक्षस है, उसको हिरण का भेष बना करके भेज दिया, ठीक। सीता माता जी का जैसे ही ध्यान उस हिरण पर पड़ा, सीता माता जी प्रभु श्री राम जी से जिद करने लगी कि मुझे वो हिरण चाहिए। प्रभु श्री राम जी उस हिरण को लेने के लिए जंगल पर निकल जाते हैं, बहुत देर हो जाता है, वापस नहीं आते हैं। तो सीता माता जी लक्ष्मण को ये बोलते हैं कि आप जाइए और अपने भाई को खोज करके लाइए। लेकिन लक्ष्मण जी ये बोलते हैं कि भैया मेरा भाई ने मेरे को आपकी रक्षा के लिए बोला है। लेकिन सीता माता जी फिर भी बोलती है कि पहले भाई धर्म आपके लिए ज्यादा जरूरी है, मैं तो बाद में आई हूँ, ठीक है। तो लक्ष्मण जी फिर सीता माता जी को लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहने बोलते हैं और लक्ष्मण रेखा खींच करके वो राम जी को खोजने जाते हैं।
इसी बीच में फिर रावण आता है, और रावण आने के बाद फिर वो भिक्षा मांगता है माता सीता से, और उनको जिद करता है कि आप लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दीजिए। माता जी जैसे ही आती है वैसे ही रावण उसको इसी स्थान से हरण करके लेकर के जाता है, जिसको कौन देखा रहता है? जटायु। कल बताया था, याद रखना है। चले आगे, बनेगा। फिर आ जाएंगे कांकेर। कांकेर तहसील है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये एक मेला फेमस है यहाँ, गढ़ बासला चैतराई मेला। गढ़ बासला चैत्र के महीने में लगेगा, गढ़ बासला चैतराई मेला। ठीक है, गढ़ बासला चैतराई मेला कहाँ फेमस, याद रखना है इसको। ठीक, लखनपुरी औद्योगिक विकास केंद्र है, आईडीसी है। लखनपुरी क्या है? केंद्र या आईडीसी। टेकनार कहाँ है? टेकनार कहाँ है? टेकनार आईडीसी कहाँ है? कहाँ है? दंतेवाड़ा में है, बंद करो उसको। दंतेवाड़ा में टेकनार, धुरागांव कलछा बस्तर। धुरागांव कलछा बस्तर, एक मैप बनाना है और उसमें सिर्फ आईडीसी बनाना है आप लोग को। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो टेकनार कहाँ, धुरागांव और कलछा कहाँ? बस्तर में, याद रखना है। कांकेर में कौन सा याद रखना है? लखनपुरी। लखनपुरी औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में है, पूछा जाएगा। किस जिले में? तो किस जिले में? कांकेर में। कहा है? कांकेर में। चारामा चार और आम की खेती के लिए फेमस है। चार काला काला जो रहता है, चार और आम की खेती के लिए फेमस। और यही दो गुफा, उड़कुड़ा और खैरखेड़ा, याद रखना है। बनेगा? खैरखेड़ा गुफा, गोटी टोला याद रखना है। गोटी टोला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। समझ आ रहा है? गोटी टोला में एलियन, एलियन छत्तीसगढ़ में एलियन आए थे, एलियन। एलियन का शैल चित्र मिला है, रॉक पेंटिंग मिला है एलियन का। सोचो, छत्तीसगढ़ में कौन आए? एलियन। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे समझ आ रहा है? एलियन का है सपना कभी? एलियन का है। अब उस जमाने के लोग तो टीवी देखते नहीं थे कि उनको सपना आ जाए, तो कहीं ना कहीं उन लोग एलियन को देखे रहे होंगे, इसलिए उनका चित्र बना है यहाँ। एलियन आकृति का सेल चित्र आज भी है, दिखाता हूं आपको। शांति। एलियन आकृति का सेल चित्र कहाँ मिलेगा? गोटी टोला में मिलेगा। ये देखो क्या लिखा है, एंशिएंट एलियंस लिखा है, गोटी टोला। ये देखो, एलियन आकृति के शैल चित्र कहाँ मिलेंगे? आज के बाद नहीं भूलना है उसको। बनेगा? रॉक पेंटिंग। ठीक, कहाँ मिलेगा? गोटी टोला में, एलियन आकृति के शैल चित्र। ठीक, चले आगे। नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट। ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी और महानदी जहां मिलेगा वहां दुधावा प्रोजेक्ट। एग्जाम में यह पूछा है कि नरहरपुर किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है, आंसर याद रखना। किस नदी के किनारे? दिख रहा है कि नहीं? जैसे बनाया हूं वैसे बनाया हूं कि नहीं बनाया हूं? ठीक, फिर आ जाएंगे गड़िया पहाड़। पूछा हुआ क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ किस जिले में? कांकेर में। ठीक, गड़िया पहाड़ में आपको याद रखना है, गड़िया फेस्टिवल, गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। गड़िया महोत्सव। गड़िया महोत्सव कहाँ फेमस? कांकेर में। कहाँ? कांकेर, याद रखना। कांकेर में भी कहाँ? गड़िया पहाड़ में, याद रखना। गड़िया महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, कांकेर में क्या मनाएंगे?
गड़िया महोत्सव याद रखना है, बनेगा, याद रखना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ किस जिले में है? किस जिले में? कांकेर, याद रखना है। यहाँ धर्मदेव नाम का एक राजा हुआ करता था, उसी राजा ने एक किला या फोर्ट बनाया है, आज भी है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, धर्मदेव कंड्रा, ठीक। उन्हीं के द्वारा एक मंदिर बनाया गया, सिंह वाहिनी माता का मंदिर बनाया गया। उन्हीं राजा के द्वारा एक तालाब भी बनाया गया था, ठीक। वो जब तालाब बना तब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहता था, तो उस तालाब में राजा की दो छोटी छोटी बेटियां सोनई और रूपई उस तालाब में खेला करते थे। पानी तो था नहीं, तो वहीं खेलते थे उन लोग। एक दिन अचानक से उस तालाब में पानी भरने लगा, जिसके कारण उसकी दोनों बेटी डूब के मर गए उसी में। उस दिन से लेकिन आज तक वो तालाब सूखा नहीं है, आज तक अभी भी है, जाके देख सकते। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम सोनई रुपई तालाब। समझ आ रहा है? ऐसा बताते हैं कि सोनई रुपई की आत्माएं आज भी उस तालाब की रक्षा कर रही है, इसलिए सूखता नहीं है। और सुबह और शाम के टाइम आधा पानी उसका चांदी और आधा पानी सोने के जैसे चमकता है। सोने रुपये याद रहेगा। जोगी गुफा याद रखना है, एक जोगी जी जो जोगी यहाँ तपस्या किया करते थे, जिसके नाम पर जोगी गुफा। जोगी गुफा कांकेर में है, जोगी मारा गुफा आपका सरगुजा, दोनों को याद रखना। जोगी मारा कहाँ है और जोगी गुफा कांकेर। ठीक है, देवधा और नैनी दो नदी याद रखना है। नैनी नदी पर मयाना प्रोजेक्ट, इसको भी पूछ चुका है। मयाना, मलाजकुंडम से दूध नदी, दूध नदी पर मलाजकुंडम वाटरफॉल। ठीक। रावघाट माइंस 2014 से बीएसपी को आयरन सप्लाई कर रहा है, आयरन लोहा। ठीक है, बीएसपी प्लांट को पहले दल्ली राजहरा करता था, वहां से खत्म हो गया आयरन, तो अब कहाँ से किया जा रहा है? रावघाट माइन से किया जा रहा है, याद रखना है। ठीक है, बीएसपी को, बीएसपी प्लांट को। ठीक बनेगा। फिर आ जाएंगे दुर्गकोंडल तहसील है, सोनदेही मिचगांव में सोना मिलेगा। कोयलीबेड़ा तहसील है, रावघाट माई, संतागढ़, कुमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चारगांव, भानु प्रतापपुर में लोहा, तांदुल और कुमकाकुरु में बॉक्साइड। भानु प्रतापपुर एक तो तहसील है, साथ ही साथ यहाँ लोहा मिल रहा है, साथ ही तांदुला नदी का ओरिजिन है। ये कौन सा नदी है? तांदुला नदी का उद्गम है। ठीक है, साथ ही साथ हनी रिसर्च सेंटर, शहद प्रसंस्करण केंद्र, साथ ही साथ फॉरेस्ट स्कूल, वन विद्यालय, फॉरेस्ट स्कूल और रिसर्च सेंटर, वन विद्यालय। ठीक है, बनेगा शहद प्रसंस्करण केंद्र, बन जाएगा। मथोली नदी पर खैरकेट्टा प्रोजेक्ट, इसको भी पूछा है, और परलकोट नदी पर परलकोट प्रोजेक्ट। पखांजूर आपको याद रखना है, पखांजूर तहसील है, छत्तीसगढ़ का छोटा बांग्लादेश बोलते, क्या बोलते हैं? जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग होंगे तो पाकिस्तान जो है उसको भारत का दो हिस्सा मिलेगा। समझ आ रहा है? एक हिस्सा नहीं, दो हिस्सा। ठीक, ये वाला रहेगा वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये वाला ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। समझ आ रहा है? ये ऐसा। ठीक है, तो ये ईस्ट में है, ईस्ट पाकिस्तान, और ये वेस्ट पाकिस्तान, और कंट्रोल दोनों का चलता था लाहौर से। तो डेवलपमेंट कैसे होगा उधर, खुद ही सोचो। यहाँ कंट्रोल है, यहाँ कैसे डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट के नाम पे पूरा शून्य। तो 1978 में धीरे धीरे वहाँ के जो नेता लोग थे यहाँ इस क्षेत्र के, धीरे धीरे अलग देश की मांग कर रहे थे। तो 1971 आते आते बहुत ज्यादा ही मांग बढ़ गया कि अलग देश बनाया जाना चाहिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है?
तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी सेना मिलिट्री भेज दी यहाँ, और ऐसा बताते हैं कि लाखों लोग को काट करके ये बे ऑफ बंगाल में फेंक दिए थे। समझ आ रहा है? तो अब क्या हुआ कि उसके बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी के पास वहाँ के बहुत सारे नेता आते हैं और अलग देश बनाए जाने के लिए हेल्प मांगते हैं। तो हमारा भारत देश तो सबकी हेल्प करता है, ठीक। इंदिरा गांधी तत्काल वहाँ अपनी मिलिट्री भेजी कि इंडियन आर्मी जाएगी, पाकिस्तानी पूरा मिलिट्री को हटाएगी और नया देश बनेगा। कौन सा? तो इस समय जब ये सारी चीजें हो रही थी तो बहुत से बांग्लादेशी लोग भारत आ गए थे, और उन्हीं बांग्लादेशी शरणार्थियों को कहाँ बसाया गया है? पखानजूर में भी है, माना में भी है, कुछ लोग माना, ठीक। साथ ही साथ यहाँ याद रखना है आपको, मछली पालन केंद्र, मछली ज्यादा खाते हैं बंगाली लोग, मछली पालन केंद्र कहाँ? पखानजूर। बन जाएगा, याद रहेगा, याद रखना है, ठीक है। फिर चलना है परलकोट। कहाँ चलना है? परलकोट, याद रखना। हाँ, परलकोट याद रखना है। सबसे पहले तो परलकोट किस जिले में है? तो कांकेर में। किस जिले में है? कांकेर में। चलो ध्यान से सुनते चलना, जो कहानी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। इधर एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक। परलकोट किस जिले में? कांकेर जिला। तो पहले ये याद रखना। आज के बाद जैसे ही परलकोट सुनोगे 1824 25 याद रखना। 1824 1824 याद रखना, ठीक है। ये जो परलकोट देख रहे हो, और साथ ही साथ नीचे यहाँ मैं आपको यहाँ अबूझमाड़ की पहाड़ी बताऊंगा। अबूझमाड़ माउंटेन। इस अबूझमाड़ की पहाड़ी में अबूझमाड़िया ट्राइब्स के लोग आज भी रहते हैं। कौन से ट्राइब्स? अबूझमाड़िया ट्राइब्स, अबूझमाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? कौन रहता है? अबूझमाड़िया। ठीक। अब क्या हुआ, कहानी सुनते चलना है। छत्तीसगढ़ में पहले अंग्रेजों का गवर्न पहले मराठों का गवर्नेंस था, और नागपुर से पूरा कंट्रोल हुआ होता था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सेंटर पॉइंट था रतनपुर। नागपुर से कंट्रोल होता था रतनपुर, और रतनपुर से कंट्रोल होता था पूरा छत्तीसगढ़। समझ आ रहा है? किसके समय? मराठों के समय, ठीक। मराठों के बाद क्या होगा? मराठे को हरा देंगे अंग्रेज। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज जीतेंगे और मराठा हारेंगे। और अंग्रेज जैसे जीतेंगे वैसे ही ये बोलेंगे कि जहां जहां मराठों का शासन है, आज के बाद वो क्षेत्र किसके कंट्रोल में आ जाता है? अंग्रेजों के। तो छत्तीसगढ़ में भी किसका कंट्रोल? अंग्रेजों का, ठीक है। जब मराठे लोग थे तो मराठे लोग नागपुर में, राजा लोग नागपुर में रहते थे, और रतनपुर में सूबेदार अपॉइंट करते थे। सूबेदार लोग यहाँ गवर्नेंस करते थे, अधिकारी वहां के, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक। राजा कहाँ रहेगा? और यहाँ किसको अपॉइंट करेगा? रतनपुर में सूबेदार। अंग्रेज जब आएंगे तो क्या करेंगे? इन सूबेदारों को हटाएंगे और यहाँ ब्रिटिश अधीक्षक अपॉइंट करेंगे। क्या अपॉइंट करेंगे? अधीक्षक। सबसे पहले अपॉइंट करेंगे एडमंड को। किसको? कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड के बाद हो जाएगा कैप्टन एगेन्यू। कैप्टन कैप्टन एगेन्यू।
कैप्टन एगेन्यू जो है 1818 1818 से 1825 गवर्नेंस करेगा। ठीक है, कब से कब तक? 1818 से 1825, 1818 से 1825 तक शासन करेगा। कौन? एगेन्यू सबसे पहले आएगा, रतनपुर में वो अपॉइंट होगा, लेकिन वो डिसीजन लेगा कि आज के बाद छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर को बनाया जाए। रायपुर को कैपिटल बनाने वाला कौन? एगेन्यू। रायपुर को न्यू रायपुर याद रखना है, न्यू। तो न्यू से न्यू, एगेन्यू ने रायपुर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। कब बनाया? 1818 में बनाया। कब बनाया? 1818 में। ठीक, समझ आ रहा है? तब से आज तक छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बनेगा? बनेगा तो याद रखना। साथ ही उसने जैसे ही रायपुर को कैपिटल बनाया, वैसे ही इसने पूरे छत्तीसगढ़ का टैक्स या कर बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया। और ये भी बोला कि जे सभी को टैक्स देना जरूरी है। जो भी ऐसा व्यक्ति जो टैक्स नहीं दे पा रहा है, ठीक, उसके जमीन को जब्त कर लिया जाए। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास खेत ही नहीं है, तो उसके घर में जो भी व्यक्ति काम करने के लायक दिखाई दे रहा है, उसको गुलाम की तरह रह के काम करना पड़े। कौन बोल रहा है? एगेन्यू। राजधानी ट्रांसफर कब किया? कहां से किया? रतनपुर से रायपुर कर दिया। ठीक, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब ये जो अबूझमाड़ की पहाड़ी के आसपास जो अबूझमाड़िया ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं, बेचारे यहाँ तो खेती ही नहीं है, यहाँ तो पूरा जंगल है, तो कहाँ से खेती होगा? लेकिन फिर क्या बोला है गेन्यो? ठीक है, उनको काम करना पड़ेगा। तो इस अबूझमाड़िया जनजातियों का बहुत ज्यादा शोषण होने लग गया, इनको बहुत ज्यादा हरास किया जाने लगा। समझ आ रहा है? क्योंकि अब टैक्स देना है, मतलब देना है, लेकिन वहां जमीन ही नहीं, तो कैसे किया जाए? तो उनके घर से बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को उठा करके ले जा लिया करते थे, बहुत ज्यादा परेशान कर दिए थे। तो सारे अबूझमाड़ी जनजाति के लोग जो है वो गेंद सिंह के पास जाएंगे। इनके पास जाएंगे? गेंद सिंह जो रहते हैं वो परलकोट के जमींदार रहते हैं। कौन? गेंद सिंह। और इस जमींदार को एक पद दिया गया था, भूमिया राजा। इनके पद, टाइटल क्या मिला था इसको? भूमिया राजा बोलते थे, याद रख, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे अबूझमाड़ी जनजाति के लोग मिल करके गेंद सिंह के पास जाते हैं और बोलते हैं, गेंद सिंह महाराज हमको बचा लो, कैसे भी करके हम बहुत परेशान हैं। तो गेंद सिंह बोलते हैं, देखो यार, अंग्रेजों को समझाना नामुमकिन है, उन लोग मानने वाले नहीं हैं। ठीक, हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमको विद्रोह करना पड़ेगा या रिवॉल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये विद्रोह कहाँ से शुरू हो रहा है? परलकोट से। इसीलिए इस विद्रोह का नाम क्या हुआ? कब शुरू हुआ? 24। किस कारण से हुआ? अबूझमाड़िया जनजातियों को शोषण से मुक्त करने के लिए। ठीक, अबूझमाड़िया जनजातियों को शोषण से मुक्त करने के लिए परलकोट विद्रोह होगा, 1824 में होगा। नेता कौन? गेंद सिंह। कहाँ के जमींदार? और उनकी पद का क्या नाम? अब सारे लोग, अबूझमाड़ी जनजाति के लोग मिल करके जंगल में छुप करके, जैसे ही कोई अंग्रेज आ रहा है तो उसको मार दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत टेंशन में आ गया कौन? गेन्यू। अरे क्या किया जाए, लोग तो विद्रोह कर दिए। गेन्यू क्या करता है? कैप्टन पेबे को याद रखना है, क्या नाम? कैप्टन पेबे को अपॉइंट करेगा। एक काम करो कैप्टन पेबे, आप जाओ
और जा करके कौन नेता है तो गेंद सी को पकड़ करके लेकर के आओ। कौन बोल रहा है? किसको भेज रहा है? कैप्टन पेबे। अब कैप्टन पेबे आता है, ठीक, सेना लेकर के। जैसे ही गेंद सी सामने आते हैं वैसे ही गायब। जंगल में रहने वाला आदमी हो, इस शहर से आया, कहाँ जाने का। सामने आते थे गायब हो जाते थे। समझ आ रहा है? कैप्टन पेबे एगेन्यू को बोलते हैं, बाबा ये मेरे बस का बात नहीं है, मैं इसको नहीं पकड़ सकता, ये तो मेरे को चमत्कारी पुरुष लगता है। क्या? ये तो ऐसा चमत्कार करता है, सामने आता है कहाँ जाता है मैं तो खोज ही नहीं पाता हूँ, समझ ही नहीं आता है, मैं नहीं पकड़ सकता। बोल रहा है कौन? कैप्टन पेबे। तो एगेन्यू फिर दिमाग लगाता है क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो यहाँ अबूझमाड़ है और यहाँ आज के डेट में चंद्रपुर है। क्या है? जिसका पुराना नाम चांदा, पुराना नाम चांदा। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, अबूझमाड़ की पहाड़ी और चांदा का। ठीक है, तो एगेन्यू क्या करता है, इस चांदा के सैनिकों को भेजता है कैप्टन पेबे के पास। कैप्टन पेबे एक काम करो, चांदा के सैनिकों को ले जाओ। किसको ले जाओ? और वो चांदा के सैनिक जो हैं वो आपकी मदद करेंगे इसको गिरफ्तार करने में। तो चांदा के सैनिकों की मदद से कैप्टन पेबे गेंद सी को गिरफ्तार करेंगे। ठीक, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हीं के घर के सामने परल कोट में ही 20 जनवरी 1825 तब में सरेआम उनको फांसी दे दें। गेंद सी को फांसी। ठीक, और इस तरीके से गेंद सी जो है बस्तर के प्रथम शहीद कहलाते। कब फांसी? और ये विद्रोह जो है वो खत्म हो जाता है, और ये विद्रोह खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये परलकोट विद्रोह याद रहेगा किस कारण से? अबूझमाड़िया जनजातियों को शोषण से मुक्त करने के लिए। कब होगा? 24 में, 24-25 तक चलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? कौन नेता? गेंद सिंह। परलकोट के जमींदार, उनके पद का क्या नाम? ठीक है, उस समय ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? एगेन्यू था। रेवेन्यू को किसने बढ़ाया? एगेन्यू राइस। रेवेन्यू याद रखना। कर को किसने बढ़ाया? एगेन्यू ने, याद रखना है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। और कौन इस विद्रोह के दमन करता? कैप्टन पेबे। कैप्टन पेबे ने किन, कहां के सैनिकों की मदद से? चांदा के सैनिकों की मदद से किसको गिरफ्तार किया? गेंद सिंह को गिरफ्तार किया। और गेंद सिंह को फांसी कब? 20 जनवरी 1825, बस्तर के प्रथम शहीद। बनेगा? तो ये पूरी घटना आपको याद रखना है जो कहां से जुड़ा है। बनेगा? तो बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं है कांकेर में। हो जाएगा, कुछ छूटा थोड़ी है। हाँ, छोटा है, छोटा है, छोटा है। नथिया नवा गांव, ये फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है, विश्राम गृह। कुलगांव, कुलगांव जो है विलेज औद्योगिक इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क। और इच्छापुर में हर्रा प्रोसेसिंग प्लांट, हर्रा प्रोसेसिंग प्लांट, हर्रा प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये तीन चीज और याद रखें। इच्छापुर में क्या? कुलगांव में क्या? विलेज इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क। नथिया नवा गांव फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है। तो डिस्ट्रिक्ट कब बना? 1998 में।
नाम इसका अब क्या हो गया है? उत्तर बस्तर कांकेर हो गया है। 2003 से नाम चेंज हो गया है। कंक ऋषि के नाम पर क्या पड़ा है नाम? कांकेर पड़ा है। ठीक है। पॉपुलेशन जनसंख्या कितना? लिंगानुपात 1006। 10.25 लोग शहरीकरण में शहर में रहते हैं। ठीक है। लिटरेसी कितना? 70.29। डिस्ट्रिक्ट कोड CG 19। ठीक है। नेशनल हाईवे NH30। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कांकेर। मदर डिस्ट्रिक्ट बस्तर। सीमावर्ती जिले 5। सीमावर्ती राज्य 1। तहसील 11 बता चुका हूं। तो नए तहसील को छोड़ दिया जाए तो इन लोग क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। नगर पालिका परिषद 1 कांकेर। विधानसभा क्षेत्र 3 भानु प्रतापपुर अंतागढ़ और कांकेर तीनों ST। लोकसभा सीट 1 कांकेर। हल्बा और गोड़ जनजाति के लोग रहेंगे हम। ठीक है। लॉ यस बताया हूं, याद रखना है। ठीक। गड़िया पहाड़ में भी कुछ मात्रा मिलेगा। तांदुल कुमकाकुरु में बॉक्साइट, सोनदेही मिजगांव में सोना। ठीक है। चारामा चार और आम की खेती के लिए फेमस। दूध नदी के किनारे है, याद रखना है। गढ़बासला चैतराई मेला और किलागढ़ देवी माता मंदिर भी है कांकेर। ठीक है। रामायण कालीन स्थल पंचवटी। नरहरपुर महानदी के पास लखनपुरी IDC। ठीक है। गड़िया पहाड़ देख ले रहा। गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। सोने रुपये तालाब। ठीक। गड़िया पहाड़ का वही सब तालाब दोनों डूब के मर गई, सब बताया हूं। ठीक है। सिंह द्वार और धर्म द्वार वहां के जो किला है उसका गेट का नाम है। सिंह द्वार और धर्म द्वार, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है। बनेगा। मलाज कुंडम पहाड़ी, राव घाट पहाड़ी, राव घाट देशी शरणार्थी। परलकोट का विद्रोह बताया हूं, 20 जनवरी 1825। ठीक। मलाज कुंडम से दूध नदी दुधावा प्रोजेक्ट याद रखना है। सिंह वाहिनी माता का मंदिर याद रखना है। तांदुला नदी का उद्रिजन भानु प्रतापपुर शहर प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है। गढ़बासला चैतराई मेला कांकेर में। नथिया नवा गांव विश्राम गृह। ठीक है। नया आपका एग्री मेडिकल कॉलेज ही बन रहा है, वो भी याद रखना है। दूध नदी को याद रखना है। देवधा नैनी नदी को याद रखना है। कोटी नदी याद रखना है। सोना उगलने वाली नदी। ये सोना नहीं मिलता लेकिन यहाँ। ठीक। ठीक। सोना कहाँ कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में? कौन कौन सा नदी में? शबरी, आमनेर और ईब। शबरी, आमनेर और ईब में याद रखना है। ठीक। परलकोट प्रोजेक्ट याद रखना है। उड़कुड़ा खैरखेड़ा 2 याद रखना है। ठीक है। और अन्य कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गोटी टोला तो बता चुका हूं। और इंपॉर्टेंट जो मुड़पार है, गौरी, कुलगांव, कान्हा, उड़कुड़ा खैरखेड़े, यहाँ भी कुछ मात्रा में शैल चित्र मिलेंगे। कोदोकुट की रागी प्रोसेसिंग यूनिट भी है। सिंगार भाटा करके जगह है, वो भी याद रखना है। हर्रा बता दिया हूँ, इच्छापुर में आपको याद रखना है। लाख प्रसंस्करण केंद्र भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो इतना चीज और याद रखना है आपको। कहाँ? कांकेर में। बन जाएगा। तो ये आपको करके आना है।